हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़े गए थे जो अब 11 है? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़े गए थे, उसको लेकर के अब 11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार को। जय हिंद दोस्तों, आज मुझे 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ। आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है? तो संविधान के 73वां संशोधन द्वारा संविधान के पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए भारत में किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हवा का दबाव नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हवा का दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को खून दे सकता है? रक्त समूह है जो हर किसी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बिजली के बल्ब के अंदर जो बारीक तार चमकता है वह किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बिजली के अंदर जो बारीक तार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का नियम किसने दिया था जिसके अनुसार चीज जमीन पर गिरती है? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का बल। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें सूरज की धूप से मिलता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूरज से उपलब्ध होती है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसानों के मुंह में लार भोजन के किस मुख्य भाग को पचाने में मदद करता है? तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचाने में लार मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2O। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा या तिल्ली को। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में नोट छापने और बैंकों पर नियंत्रण रखने वाला केंद्रीय बैंक आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जापान देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या कहलाती है? तो जापान देश की राष्ट्रीय मुद्रा येन कहलाती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, येन कहलाती है जापान देश की मुद्रा को। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में 1 रुपए के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है भारत में 1 रुपए के नोटों पर। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तारीख और किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय या कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय आधिकारिक खेल। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले
यूनान या ग्रीस देश में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है जिसके नाम पर सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार मिलता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से है थॉमस कप का संबंध। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, फुटबॉल के खेल में मैच की कुल समय अवधि कितनी होती है? तो मैच की कुल समय अवधि 90 मिनट होती है फुटबॉल खेल में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में किसी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, Ctrl+C। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का दिमाग कहे जाने वाला सीपीयू के अंदर गणितीय गणना का काम कौन सा भाग करता है? तो अल्लू ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में हमेशा के लिए डाटा सुरक्षित रखने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहा जाता है कंप्यूटर में हमेशा के लिए डाटा सुरक्षित रखने वाली मेमोरी को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का जो पहला पेज खुलता है उसे क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होम पेज। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत और चीन के सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैकमोहन रेखा के नाम से। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर ही बहती है? गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे लंबी नदी और जो हमारे देश के अंदर ही बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जापान देश को। हो जाएगा हमारा, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में या पांडुचेरी में? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, पामीर का पठार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत के केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, भारत के किस महान सम्राट को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सम्राट अशोक को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल और किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। तो अगला सवाल है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जिसकी खोज भारत में की गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था दिल्ली में लाल किले का निर्माण।
तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। 1942 ईस्वी में दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भारत के किस सबसे प्राचीन वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, आज़ाद हिंद फौज INA की कमान संभाल कर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किस अधिकार को कहा जाता है? तो आत्मा और अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक विचारों का अधिकार। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में वोट देने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत में वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, योजना आयोग को बदलकर बनाए गए नए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के